everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Now after discussing Sagittarius sign, now let's move towards the Capricorn sign कि Capricorn sign मतलब मकर राशि वालों के लिए 2025 किस तरह से रहने वाला है। देखिए कैप्रिकॉन साइन के लिए राहु आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे, सैटर्न आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जुपिटर आपके सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे एंड केतु आपके एट्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अब देखिए कैप्रिकॉन वालों को मतलब मकर राशि वालों के लिए 2025 काफ़ी ही मिक्स्ड रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सिक्स्थ हाउस भी एक्टिवेटेड रहेगा और एट्थ हाउस भी एक्टिवेटेड रहेगा। तो यहाँ पे आपको सिक्स्थ और एट्थ की एनर्जी भी आपको 2025 में देखने को मिलेंगी। हम एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जुपिटर के बारे में, मतलब गुरु के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट होगा आपके सिक्स्थ हाउस में जेमिनी साइन में। अब देखिए सिक्स्थ हाउस होता है रोग, ऋण और शत्रु का। अब यहाँ से हम जॉब को भी देखते हैं एंड सिक्स्थ हाउस से हम देखते हैं रूटीन को। ठीक है, एक पर्सन का रूटीन कैसा रहता है, क्या वो पर्सन टाइम पे अपना काम करता है, नहीं करता, ये सारी चीज़ें हमें सिक्स्थ हाउस से पता चलती है। तो अब जब मकर राशि वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट उनके सिक्स्थ हाउस से होगा तो इनको क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए जुपिटर आपके सिक्स्थ हाउस से ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर पास्ट में अगर आपकी लिवर से रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम्स रही हैं तो इस टाइम पीरियड में ये वापस से हो सकती हैं। तो आपको ऑलरेडी अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आप उसी तरह का खाना खाएं जिससे आपका लिवर का जो हेल्थ है वो मेनटेन रहे। दूसरी चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो है आपका वेट। अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रखा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप अपना वेट लॉस करें। ठीक है, क्योंकि जुपिटर का फिर ये वाला ट्रांजिट आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है। तो इट्स बेटर कि आप अभी से ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। एंड अगर आपकी जुपिटर की महादशा या फिर अंतर्दशा चल रही है तो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने लिवर का और अपने वेट का दोनों ही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस टाइम पीरियड में आपको अपने जॉब में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में बुध की भी अगर जो सिचुएशन है वो बहुत ही अच्छी है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको जॉब में या तो हो सकता है कि आपको किसी तरह का प्रमोशन मिले, ओके, या फिर अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। अब इस जुपिटर को पॉजिटिव रखने के लिए यहाँ पे सबसे अच्छी रेमेडी है कि आपके पास एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। आपके सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम एकदम फिक्स्ड रहना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी टाइम पे उठ रहे हैं, आप किसी भी टाइम पे सो रहे हैं, तो फिर ये जुपिटर यहाँ पर आपको नेगेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। स्पेशली अगर आपकी जुपिटर की ही महादशा या फिर अंतर्दशा चल रही है तो इसीलिए आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करें। आपके पास जितना अच्छा रूटीन होगा उतने ही आपको अपने करियर से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। या फिर अगर आप जॉब में हैं तो आपको जॉब में भी बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। मकर राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करें। अब देखिए अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा। थर्ड हाउस क्या शो करता है? थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स को शो करता है। थर्ड हाउस जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं उनको शो करता है। अगर आपको सोशल मीडिया पे कुछ करना है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, तो उसके लिए भी थर्ड हाउस को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड हाउस से हम शॉर्ट ट्रैवल्स भी देखते हैं। थर्ड हाउस हम एफ़र्ट्स के लिए भी देखते हैं कि एक इंसान कितनी ज़्यादा मेहनत करता है अपने करियर में या फिर वो अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए कितनी मेहनत कर सकता है। ये भी चीज़ हमें थर्ड हाउस से पता चलती है। तो सैटर्न जैसा प्लैनेट, मार्स जैसा प्लैनेट या फिर राहु जैसा प्लैनेट यहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं। अब देखिए थर्ड हाउस में जितने भी मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं वो अगर थर्ड हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो ये थर्ड हाउस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट प्लैनेट्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क और जो एक करियर में जो पुश चाहिए होता है, लाइफ में जो पुश चाहिए होता है, वो आपको मेलेफिक प्लैनेट्स ही प्रोवाइड करेंगे। तो जो सैटर्न का ट्रांजिट होगा, जैसे ही सैटर्न का ट्रांजिट आपके थर्ड हाउस में हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं आपको कम होता हुआ दिखेगा। अब देखिए सैटर्न का ट्रांजिट जिस भी घर से होता है तो उस घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। सैटर्न का एक बेसिक नेचर है चीज़ों को डिले करना। अब सैटर्न का ट्रांजिट थर्ड हाउस में हो रहा है तो थर्ड हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको उनमें डिले देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आप कहीं पे शॉर्ट ट्रैवल प्लान कर रहे हैं लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो चीज़ बार बार आगे की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। 10 दिन बाद का हो गया, 20 दिन बाद का हो गया, तो इस तरीके के जो डिले होते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं इस साल। और सैटर्न जब तक पाइसेस साइन में रहेंगे तब तक आपको ये चीज़ें अपनी लाइफ में होती हुई नज़र आएंगी।
अब मान लीजिए अगर आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर आपको कुछ अपना स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर सैटर्न आपको वो हिम्मत देगा कि आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, ठीक है? आप इस टाइम पे उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, बट हो सकता है वो जो आप जो रिज़ल्ट अपने माइंड में सोच रहे हैं, वो उस तरह का रिज़ल्ट आपको ना मिले, या फिर वो जो रिज़ल्ट आपको चाहिए उसको मिलने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाए। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशान या फिर आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है। अब देखिए, अगर आपका खुद का पर्सनल चार्ट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा, बट हो सकता है कि वो थोड़ा-सा लेट हो जाए। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब राहु का ये ट्रांज़िट आपकी फ़ैमिली के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अब देखिए, अगर आपके खुद के चार्ट में सेकंड हाउस की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, तो इसका इतना ज़्यादा आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके खुद के ही चार्ट में अगर सेकंड हाउस की जो सिचुएशन है, वो इतनी ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं है, तो कहीं न कहीं राहु का ये ट्रांज़िट आपको परेशान कर सकता है। इसलिए आपको फैमिली रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, उनको थोड़ा-सा पेशेंस के साथ डील करना है। पैसों से रिलेटेड अगर आप कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी से कंसल्ट करके लीजिए, ओके? क्योंकि यहाँ पे पैसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब अगर हम केतु की बात करें, तो केतु का 8th हाउस में ट्रांजिट गुड फॉर स्पिरिचुअलिटी, गुड फॉर इंटरेस्ट इन अकल्ट साइंस, ठीक है? आपको एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आ सकता है, स्पेशली अगर आपकी केतु की महादशा या फिर अंतर्दशा चल रही है तो ये ट्रांजिट आपको बहुत सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको इन-लॉज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आप मैरिड हैं, तो आपको इन-लॉज़ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, उनको बहुत प्यार से टैकल करना है, उनको बहुत पेशेंटली डील करना है। नहीं तो यहाँ पे देखिए, केतु कट को शो करता है, ठीक है? हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए जिससे आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे इन-लॉज़ का मैटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 8th हाउस सडन गेन्स और सडन लॉसेस को शो करता है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस टाइम पीरियड में पैसों से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहें, क्योंकि देखिए, राहु का भी ट्रांजिट सेकंड हाउस से और केतु का ट्रांजिट 8th हाउस से। तो कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले लोगों से कंसल्ट करिए, उसके बारे में बहुत सोचिए, उसके बाद आप अपना पैसा इन्वेस्ट करिए कहीं पर भी। अब देखिए, अगर आप किसी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है? या फिर आपको खुद से किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है, तो ये केतु का ट्रांजिट आपको फ़ेवर करेगा। केतु का ट्रांजिट 8th हाउस में इट इज़ गुड फॉर रिसर्च, ठीक है? एंड अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको डीपर लेवल पे जाके अगर आपको नॉलेज चाहिए, तो भी केतु आपको यहाँ पर अच्छे रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। तो मकर राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मैंने इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं, आप उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।